Good evening, everyone. So the topic today we are going to study is refractive index. Refractive index. So actually, to understand refractive index, as you know that we have discussed the two laws of refraction. जैसे कि रिफ्लेक्शन के टू लॉज होते हैं, वैसे ही रिफ्रैक्शन के भी टू लॉज हैं, जिनमें कि जो सेकेंड लॉ था रिफ्लेक्शन का, वही रिफ्रैक्शन में भी आता है कि इंसिडेंट रे, और आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑन लाइन सेम प्लेन। यहाँ पर बोलेंगे इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑन लाइन सेम प्लेन। इसके अलावा जो दूसरा लॉ था रिफ्लेक्शन में, वो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर था, उसको यहाँ थोड़ा सा चेंज किया है। वो लॉ बन जाता है कि साइन द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्योंकि आपने देखा था कि यहाँ पर एंगल आई और एंगल आर इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि जब मीडियम चेंज होता है तो स्पीड भी चेंज होती है, पाथ भी चेंज होता है, तो एंगल कुड नॉट बी सेम। तो ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन में जो कांस्टेंट है, यही कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द सेंस कि जो मीडियम की डेंसिटी हम वर्ड यूज़ करते थे कि अगर रे एयर टू ग्लास जा रही है तो एयर की डेंसिटी ज़्यादा है, तो उस डेंसिटी के लिए प्रॉपर वर्ड अब यहाँ पर आप इसमें लाइट चैप्टर में यूज़ करते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब होता है लाइट की रे के लिए जो भी ऑपोजिशन अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब दैट इज़ बिकॉज ऑफ पार्टिकल्स, गैदरिंग ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ ऑप्टिकल डेंसिटी वर्ड यूज़ करते हैं, और ऑप्टिकल डेंसिटी का ही अदर नेम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर आप ये बोलेंगे कि स्पीड किसी मीडियम में कम हो रही है, तो इट मीन्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इज मोर। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सेंस क्या है, वो ये है। यहाँ आप डिफाइन कर सकते हैं ऐसे भी कि ये रेशियो इन दोनों का होती है। और प्रैक्टिकल मतलब क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके अलावा अब मान लीजिए केस, हम पर्टिकुलर केस लेकर चलते हैं कि एक रे जो है वो एयर से ग्लास में आ रही है, इसको हमने मीडियम 1 माना है, ग्लास को मीडियम 2 माना है। तो ग्लास में आने के बाद क्या होता है कि अपने पाथ से डेविएट हो जाती है और बैंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है। जब भी रेयरर टू डेंसर आती है तो बैंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो जब हम यहाँ पर ये जो सिंबल है इसको म्यू बोलते हैं, जब हम किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए बनाते हैं कि इस मीडियम से इसमें, तो सफिक्सेस लिखे जाते हैं इस तरह से। इसका मतलब 1 से 2 में जा रही है लाइट रे। सफिक्सेस अलग अलग तरीके से लिखे जा सकते हैं, ऐसे भी लिखा हो सकता है यहाँ 1 म्यू 2 लिखा हो, या फिर 1 म्यू 2 यहाँ लिखा है, या फिर 1 म्यू 2 यहाँ लिखा है। तो आप इस तरीके से लिख लें, याद रहेगा 1 मीडियम से 2 मीडियम में लाइट रे जा रही है। तो इसको इस तरह से लिखा जाता है रेशियो की फॉर्म में। जो यहाँ बाद वाला है वो न्यूमरेटर में आएगा, क्योंकि अगर रे 1 मीडियम से 2 में जा रही है तो जो 1 मीडियम है उसके बारे में ऑलरेडी आपको पता है, क्योंकि रे वहाँ से आ चुकी है। जिस मीडियम में जा रही है उसको फाइंड आउट करना है, तो उसको किससे कंपेयर करना है, गिवन मीडियम से फर्स्ट से। उसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। तो 2 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 के कंपैरिजन में हम फाइंड आउट कर रहे हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो एक तो रिलेशन ये है। अगर इसको स्पीड के टर्म्स में लिखें तो जैसा कि मैंने बताया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी। तो अगर जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसमें स्पीड कैसी हो जाएगी, कम। तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड में इन्वर्स रिलेशन होता है। तो अगर हम इसको स्पीड के लिए लिखें तो जो भी यहाँ रेशियो है, जैसे 2/1 है तो ये 1/2 हो जाएगा। तो अगर रे 1 मीडियम से 2 में जा रही है तो ये रिलेशन है, और वही रे अगर 2 मीडियम से 1, क्योंकि जैसे अगर ये यहाँ से वापस एयर में आ जाती है तो अपने पाथ से फिर से डेविएट होगी इस तरह से, तब रिलेशन में सफिक्सेस चेंज हो जाएंगे। 2 से 1 यहाँ हो जाएगा 1/2, और यहाँ हो जाता है 2/1। तो ये जो रिलेशन है आपका, ये व्हेन लाइट रे ट्रैवल्स फ्रॉम मीडियम 2 to 1, ये 1 to 2। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। अब एनसीईआरटी में या कहीं भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। जैसे मान लीजिए कहा है कि रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाती है, और जो मीडियम 2 है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी है 1.50, और आपसे कहा है कि मीडियम 1 जो है उसमें स्पीड दे रखी है 3.0 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड करिए कि मीडियम 2 में स्पीड कितनी होगी। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो मीडियम 2 में स्पीड आपको फाइंड करनी है, फॉर्मूला चेंज करके v2/v1 इज इक्वल टू μ1/μ2।
तो यहाँ से अगर आपको V2 फाइंड करना है तो μ1 अपॉन μ2 इंटू V1 बाकी वैल्यूज पुट करेंगे। तो μ1 किससे आ रही थी, एयर से, तो एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या वैक्यूम की हमेशा 1 होती है। μ2 सेकेंड मीडियम की गिवन है 1.5 और लाइट की स्पीड एयर में दे रखी है 3.0 10 की पावर 8। तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपका आंसर आएगा स्पीड का। तो इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको दे रखे होंगे या एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है, उस टेबल में आपको फाइंड करना है। बहुत सारे मटेरियल्स की ऑप्टिकल डेंसिटी दे रखी है, फाइंड करना है किसमें स्पीड ज़्यादा होगी किसमें कम होगी। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप कंपेयर करके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद जो आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो है स्फेरिकल लेंसेज। जैसे कि स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वैसे ही स्फेरिकल लेंसेज भी होते हैं। मिरर और लेंस में बेसिक डिफरेंस क्या है कि लाइट रे जब मिरर पर पड़ती है तो पीछे पॉलिश होती है, वो क्रॉस नहीं कर सकती। लेंस में अगर पॉलिश हटा देते हैं मिरर की तो इट बिकम्स अ लेंस। तो स्फेरिकल लेंस का मतलब कि दोज lenses which are bulging either in the middle or at the edges। आपने टच करके देखा होगा स्पेक्स में लेंसेज होते हैं, कुछ बीच में थिक होते हैं और साइडों पे थिन हो जाते हैं, कुछ बीच में थिन होते हैं साइडों पे थिक हो जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग दो टाइप्स के लेंसेज होते हैं, एक कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स, जैसे कि मिरर्स में था। तो इसका जो डायग्राम है उसमें हम डेफिनेशन लिख लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे स्फेरिकल लेंसेज, फिर लिखेंगे टाइप्स में पहला लिखेंगे कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ हम पहले कॉन्वेक्स को स्टडी करते हैं लेंसेज में और मिरर्स में पहले कॉनकेव स्टडी करते हैं। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो इस तरीके से बनाया जाता है। दिस इज द थिन कॉन्वेक्स लेंस, इसी को यूज़ करना होता है। इसकी जो थिकनेस है वो इसकी लेंथ के कंपैरिजन में कम होनी चाहिए। डेफिनेशन क्या होगी कि दिस इज अ लेंस विच इज थिक इन द मिडल एंड थिन एट द एजेस। इसी तरह से जब कॉनकेव लेंस आप लिखेंगे सेकेंड नंबर, तो कॉनकेव लेंस का जो स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले वो बनाना होगा आपको डायग्राम। तो हमेशा इस साइन से प्लस से स्टार्ट करते हैं, इसे बनाना इजी रहता है। तो दिस इज कॉनकेव लेंस, इसमें क्या बोलेंगे कि दिस इज द लेंस विच इज थिन इन द मिडल एंड थिक एट द एजेस। ओके, तो ये दो आपको आज के लिए लिखने हैं। उसके बाद जो है फिर स्टार्ट करते हैं इनके इमेज फॉर्मेशन के केसेस से नेक्स्ट में से। ओके, थैंक यू।